नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वक्त नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर क्या आ रही है। इस वक्त लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कर दिया फरमान जारी। कहा 42,000 प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए 23 को मिलेगी खुशखबरी। 42,000 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, 23 को हाई स्कूल में बहाली स्थगित। इधर प्रारंभिक स्कूलों के लिए 90,762 रिक्तियों के विरुद्ध अब तक चयनित लगभग 42,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को दिया जाएगा। मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया है कि 25 फरवरी के पहले 23 फरवरी से ही नियोजन इकाई द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र के साथ ही स्कूलों में योगदान करा दिया जाएगा। स्कूल चयन में दिव्यांग और महिला अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। योगदान के लिए 30 दिनों का समय मिलेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों में लगभग 95% के टीईटी और सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है। शेष के जांच भी 2 दिन में हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र नियोजन इकाई वार मिलेगा, इसलिए वरीयता प्रभावित नहीं होगा। 920 चयनित अभ्यर्थियों में 562 के टीईटी व सीटेट प्रमाण पत्र फेक पाए जाएंगे, जबकि 358 के सर्टिफिकेट भी संदेह के घेरे में हैं। इन पर कानूनी कार्रवाई होगी। अपर सचिव संजय कुमार ने सभी डीईओ और डीपीओ को पत्र जारी कर दिया है। 32,714 की बहाली प्रक्रिया स्थगित। हाईकोर्ट के आदेश के बाद 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। 2012 में सीटेट उत्तीर्ण वैसे अभ्यर्थी जो 2017-19 सत्र में बीएड के लिए नामांकित थे ने कोटि में अपील की थी कि उन्हें भी इसमें शामिल होने का मौका मिले। इधर शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण के तहत उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए अभ्यर्थियों को 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिया जाना था। देश के 21 राज्यों में कराई जानी है दस्तावेजों की जांच। चुने गए प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच 30 सितंबर तक होगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन में चयनित अभ्यर्थी के प्रशैक्षणिक और अन्य दस्तावेज सीटीईटी, बीईटीईटी को छोड़कर की जांच हर हाल में 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाएगी। सभी प्रमाण पत्रों की उल्लेखित अवधि में सत्यापन के बाद ही नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संदर्भ में सभी आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक सीटीईबी, बीईटीईबी की जांच के आधार पर 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। हालांकि कई ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रशैक्षणिक दस्तावेज दूसरे राज्यों के, उनके जांच दूसरे राज्यों में कराई जानी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मैट्रिक स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों की 27 संस्थान से संबद्ध है। वही इंटर स्तरीय दस्तावेज 17 राज्यों के ही 31 संस्थानों से जुड़े हैं। स्नातक स्तरीय शैक्षणिक दस्तावेज 21 राज्यों के 85 संस्थानों और प्रशैक्षणिक दस्तावेज इतने ही राज्यों के 52 शिक्षण संस्थान के हैं। शिक्षा विभाग अन्य दस्तावेज की जांच में किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतना चाहिए, इसलिए वह फूंक कर कदम उठा रहा है। बाहरी राज्यों में जांच के लिए विशेष पदाधिकारी को रवाना करेगा। सबसे पहला दिव्यांग महिला अभ्यर्थी को दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा नियोजन के संदर्भ में नियोजन पत्र बांटने के लिए सभी नियोजन इकाइयों को गाइडलाइन जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने इस संदर्भ में सभी जिला पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को गाइडलाइन दी है। गाइडलाइन के मुताबिक सबसे पहले नियुक्ति पत्र सभी कोटि के दिव्यांग महिलाओं को दिए जाएंगे, इसके बाद सभी कोटि के दिव्यांग पुरुषों को, इसके बाद सभी कोटि के महिलाओं और सबसे अंत में सभी कोटि के मसलन अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के नियोजन पत्र दिए जाएंगे। इग्नू पटना में 12 ऑफलाइन और 15 ऑनलाइन कोर्स की हो गई शुरुआत।
इग्नू पटना में 27 नए कोर्स को शुरुआत हो गई है। इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने केंद्रीय कार्यालय में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दे दी है। उन्होंने बताया कि मीठापुर स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र में 27 नए कोर्सेज की शुरुआत की गई है। इसमें 12 ऑफलाइन मोड में कोर्सेज हैं और 15 ऑनलाइन मोड में कोर्सेज हैं। इसके अलावा पटना A&M कॉलेज में इग्नू के स्टडी सेंटर में 55 सीटों पर बीएड की पढ़ाई शुरू हुई है। इसमें जानकारी दी कि प्रदेश में इग्नू से बीएड करने के लिए 110 सीटें हैं, जिसमें 55 सीटें दरभंगा के स्टडी सेंटर में और 55 सीटें पटना के स्टडी सेंटर में। इग्नू में 27 नए कोर्सेज को किया गया शुरुआत। इग्नू के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि इग्नू दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले वर्ष नैक द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इग्नू को ए ग्रेड के नवाजा गया। वहीं इस वर्ष शुरुआत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गौड़ तकनीक विश्वविद्यालय की श्रेणी में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इग्नू में पढ़ने वाले की संख्या में लगातार बढ़ रही और पिछले वर्ष कोरोना के बावजूद जुलाई सत्र में रिकॉर्ड 65,526 नामांकन हुए। उन्होंने बताया कि जनवरी 2022 सत्र के लिए अभी तक 1200 नामांकन हो चुके हैं और 10,000 से अधिक का नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मीठापुर स्थित इग्नू के क्षेत्रीय कार्यालय भवन में 150 कार्यक्रम का संचालन हो रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि बिहार के 3 जिलों में इग्नू का कोई स्टडी सेंटर नहीं था। इसमें पहले दिनों अरवल जिला के एसडी कॉलेज और औरंगाबाद के A&M सिंह कॉलेज में अध्ययन केंद्र की स्थापना की गई और पटना क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्राधीन बचे एकमात्र जिला नवादा में भी अध्ययन केंद्र खोले जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस सत्र में पटना के A&M कॉलेज के बीएड कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई है, लेकिन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक डॉक्टर अभिलाष नायक ने बताया कि भारत सरकार की NEP प्रोग्राम के तहत 14 क्षेत्रीय भाषाओं में सामाजिक शास्त्र के विषय की पढ़ने की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही क्षेत्रीय केंद्र द्वारा उर्दू में इतिहास एवं मनोविज्ञान विषय में शिक्षादान कार्यक्रम का संपादन दूरदर्शन के चैनल संख्या 19 पर 2:40 से 3:40 तक लाइव किया जा रहा है। इग्नू के ऑनलाइन कोर्सेज शुरू होने से इग्नू के इंटरनेशनल रीच काफ़ी बढ़ गया है और दुनिया के किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति इग्नू का प्रोग्राम करना चाहेगा तो वह कर सकता है। ऑनलाइन मोड में करीब 35 प्रोग्राम है। इसमें इच्छुक व्यक्ति नामांकन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन के कुल 27 नए कोर्सेज के शुरू होने से इग्नू द्वारा छात्रों को ऑफलाइन किए जाने वाले प्रोग्राम की संख्या 274 हो गई है। इग्नू में शुरू किए गए ऑफलाइन मोड में 12 कोर्सेज पीजी सर्टिफिकेट इन कंडीशन मॉनिटरिंग, पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस, डिप्लोमा इन आर्टिकल, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन माइग्रेशन एंड डायस्पोरा, बीए ऑनर्स इन उर्दू, बीएड ऑनर्स इन संस्कृत, MSc इन फूड सेफ्टी एंड क्वांटिटी मैनेजमेंट, मास्टर इन अर्बन स्टडीज, MK